नमस्कार, आप देख रहे हैं सच सबसे तेज और मैं हूं इकबाल परवेज। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब भी पब्लिसिटी पानी होती है या फिर मुद्दों से भटकाना होता है तो फिर वो हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, लव जिहाद, इस्लाम, नमाज वगैरह वगैरह जैसे शब्दों का खेल खेलना शुरू कर देते हैं और जनता को मुद्दों से भटका देते हैं। अक्सर ऐसा ही देखा जाता है और गोदी मीडिया इसमें उनका पूरा साथ देती है। जो ताज़ा खबर है वो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ी हुई, जो एक बार फिर मज़ार को तोड़ने को लेकर विवादों में है। वैसे इस औरत को साध्वी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि साध्वी का अपमान होगा अगर आप प्रज्ञा ठाकुर को साध्वी कहेंगे, क्योंकि ये औरत आतंकवाद की आरोपी है। जी हां, आतंकवाद की आरोपी को साध्वी कहना सही नहीं होगा। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से देश में एक ऐसी हवा बही हुई है जहां पर किसी को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है तो कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है, जहां पर खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदू की पार्टी है। इस तरह के बयान भी हम आगे आपको सुनाएंगे और साध्वी प्रज्ञा का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको विस्तार से खबर बता देते हैं कि मज़ार हटाने के मामले में छिड़ी सियासत। कांग्रेस ने कहा साध्वी प्रज्ञा मुद्दों से भटका रही है। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर का जब ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि मज़ार को हटाइए, ये मज़ार कब बनी, और अधिकारी कह रहे हैं कि ये बहुत पहले से ये मज़ार बनी हुई है। जब ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद कांग्रेस भी हरकत में आई है और उन्होंने आड़े हाथों लिया, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अब आमने सामने है इस मुद्दे को लेकर। सर्दी में राजधानी भोपाल का सियासी पारा फिर चढ़ गया है। मज़ार को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आर पार शुरू हो गई है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हमेशा से मस्जिद और मज़ार को लेकर दिए बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। इसी के चलते एक बार फिर वो विपक्ष के निशाने पर हैं और भोपाल सांसद के मज़ार को हटाने के निर्देश पर सियासत गर्म दिखाई दे रही है। मुद्दों से भटका रही हैं। जी हाँ, मुद्दों से भटका रही हैं, यही कांग्रेस का भी मानना है। और हकीकत बात यह है कि देश में इसी तरह से मुद्दों को भटकाया जाता है। गोदी मीडिया कभी भी आपको जीडीपी पर, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर, बेरोजगारी पर या महामारी पर अच्छे से को डिबेट करती हुई दिखाई नहीं देगी। हर जगह चारों तरफ हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर, जिन्ना पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर बहस करती हुई दिखाई देगी। और यही भारतीय जनता पार्टी की चाल है, मुद्दों से इसी तरह से बीजेपी भटकाती है। कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा है कि विवादास्पद बयानों के जरिए साध्वी मुद्दों से भटका रही हैं और सुर्खियां बटोरने में जुटी हैं। एक बैठक में मज़ार को हटाने को लेकर साध्वी के सख्त निर्देश पर विपक्ष को एतराज है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मुद्दों पर चर्चा की बजाय विवादास्पद बयानों के जरिए वो हमेशा सियासत में सुर्खियां बटोरने की कोशिश करती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर सांसद का ध्यान नहीं है, बस विवादास्पद बयान देकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश है। जी हाँ, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही भी कह रहे हैं। 2 साल पहले भी इनका एक वीडियो, प्रज्ञा ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहती हुई सुनाई दे रही थी अपने लोगों से कि हम यहाँ पर सफाई करने के लिए सांसद नहीं बने। आप सोचिए, सफाई, गंदगी या बेरोजगारी या गरीबी, ये सब आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मगर उसके खिलाफ वो करें कि साहब हम सफाई वफाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। मतलब इनको जनता का जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ मज़ार, मस्जिद, मज़ार, नमाज करना है। मज़ारों के निर्माण पर साध्वी प्रज्ञा मुखर। शहर में अवैध मस्जिद और मज़ारों के निर्माण को लेकर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुखर दिखाई देती हैं। देखिए, ये गोदी मीडिया भी जब लिखती है तो अवैध लिखती है। अब अवैध है या नहीं इसका सबूत क्या है? अगर आप वीडियो में देखेंगे तो अधिकारी उस मज़ार को कह रहे हैं कि बहुत पहले से बनी हुई है। तो अब वैध है या अवैध है इसका फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन चूंकि प्रज्ञा ठाकुर की बात है इसलिए गोदी मीडिया भी इसी तरह से अवैध ही कहता है। ये जी न्यूज़ की खबर है जो डेली हंट ने इससे छापी है। प्रज्ञा ठाकुर मुखर दिखाई देती हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने अधिकारियों से पूछा था कि तालाब और सड़क के बीच में बार बार मज़ार बनती और टूटती हैं, आखिर अनधिकृत निर्माणों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती? सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अधिकारियों को किसी भी तरह के अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी नमाज को लेकर प्रज्ञा ठाकुर ने मस्जिद को लेकर हंगामा खड़ा किया था, वो भी काफ़ी वो सुर्खियां उस समय भी बटोरी थी। देखिए, इसमें लिखा हुआ है इससे पहले भोपाल स्थित केंद्रीय विद्यालय में एक मस्जिद का मामला सामने आया था, तब भी बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एतराज़ जताया था और स्कूल परिसर में मस्जिद बनाए जाने के बाद बाहरी लोगों की आवाजाही को लड़कियों के लिए खतरा बनाया था। इसके अलावा उन्होंने मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय MVM परिसर स्थित मज़ार पर नमाज को लेकर भी आपत्ति जताई थी। तो अब देख लीजिए कि जहां मस्जिद है वहां पर नमाज पढ़ने वाले आते हैं, लेकिन क्या बलात्कार या लड़कियों की सुरक्षा मस्जिदों से ही ख़त्म होती है?
इस देश में कितने बलात्कार और कितनी लड़कियां असुरक्षित हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां आप देख लीजिए कि किस तरह बलात्कार के रोज़ केसेस आते हैं। तो क्या वहां पर सिर्फ मस्जिद की वजह से ही आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी चूंकि इन्हें मस्जिद और मज़ार को निशाना बनाना है, इसलिए उन्हें बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी के ये नेता कोशिश करते हैं। अब आप प्रज्ञा ठाकुर का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि कर्नाटका से भी किस तरह से हंगामे की आवाज़ आ रही है, खबर आ रही है नमाज पढ़ने पर वहाँ पर किस तरह से हंगामा हुआ है। और साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुओं की पार्टी ये खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं। सबसे पहले अभी आप प्रज्ञा ठाकुर का ये वीडियो देखिए। आप चादर चढ़ा दोगे तो क्या इसका क्या अर्थ है? क्या आदमी पैदल नहीं चले? इस समय निर्माण हुआ था उसका, क्या वो स्थान था? नहीं था, नहीं है। और उस स्थान को बनाया भी नहीं, बाद में बनाया गया वो स्थान। तो देख लिया आपने, ये है प्रज्ञा ठाकुर के बोल। क्या इसे साध्वी कहना सही होगा? आप भी कमेंट कर हमें बताइएगा ज़रूर। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कर्नाटक से आ रही है। वहाँ पर भी स्कूल में नमाज़ पढ़ने को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हिजाब को लेकर भी किस तरह से हंगामा हुआ। वहाँ पर स्कूल में हिजाब पहनने वाली बच्चियों को नहीं जाने दिया या निकाल दिया। उसके बाद से वो धरने पर बैठी रहीं। कितना एहतजाज उधर हो रहा है। अब ये अभी जो नई खबर है वो स्कूल में हिंदुत्व का समूह का हंगामा, कैंपस में नमाज पढ़ने पर काटा बवाल। 23 फरवरी को मुलबगल के एक सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ते छात्रों का एक वीडियो सामने आया। ठीक उसी वीडियो में एक हिंदुत्व समूह स्कूल के ऑफिस में घुसते और हंगामा करते हुए भी दिखते हैं। बीच बचाव के लिए पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन हिंदुत्व समूह को उनके साथ बहस करते हुए भी देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2021 के मुलबगल सोमेश्वर पलाया बाले चंगप्पा सरकारी कन्नड़ मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल के कुछ छात्र कैंपस के अंदर जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। हालांकि स्कूल के खिलाफ अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। जिला कलेक्टर ने हिंदू संगठन के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के बाद जांच के आदेश दिए हैं। तो आप देख लीजिए, देश में इसी तरह का माहौल चल रहा है साथियों। भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह का माहौल बनाया है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो फिर उसे नमाज पढ़ने से कैसे रोका जा सके। आपने देखा हरियाणा से भी कितनी तस्वीरें आई, जुमे के दिन जब लोग नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो ये भगवा आतंकी वहाँ घुस जाते हैं, हंगामा करते हैं। कई बार तो नमाज से पहले ही वहाँ पर जाकर अपना कीर्तन वगैरह शुरू कर देते हैं, हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं ताकि मुसलमान नमाज ना पढ़ सके। 2014 से पहले इस तरह के हालात नहीं थे। अब इस तरह के हालात क्यों बने हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वैसे कहते तो सभी हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। अब आप देख लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ 80 वर्सेस 20 की लड़ाई कर रहे हैं। 80 वर्सेस 20 की लड़ाई क्या हुआ? 80% हिंदू और 20% मुसलमान। तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला अब हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया है। हम आपको एक नेता का बयान सुनाने जा रहे हैं, उस बयान को आप सुनिए। धर्म के इतने कट्टर हैं तो हमें भी धर्म का कट्टर होना चाहिए ना। हम तो आमने सामने की लड़ाई है समाजवादी मुसलमानों की और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की। तो देख लिया आपने, ये है भाजपा हिंदुओं की पार्टी और समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत चौधरी का वीडियो है। ये प्रशांत चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब इन्हें जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करना ही पड़ेगा साथियों। और यही भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जो और चरित्र होना लाजमी भी है। क्योंकि जब इस देश का बादशाह नरेंद्र मोदी ही अगर अपनी प्रजा को कपड़ों से पहचानेगा तो उनके जो चंटर पंटर लोग हैं वो ऐसे ही करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग यही करते हुए नजर आएंगे।